Assalamu alaikum. Dear students, I am your physics instructor Kiramat Khatak. In today's lecture, I will discuss the topic from class 9 physics chapter number 7 and the title of this topic is elasticity. तो elasticity के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो elasticity का वर्ड है इसकी मीनिंग है उर्दू में लचक। उर्दू में इसको कहते हैं लचक। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जैसा कि प्लास्टिक या रबर, लेट सपोज मेरे पास ये एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग अभी अपने ओरिजिनल हालत में है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी है और इसके साथ मैंने एक रबड़ भी लिया है। ये दोनों जो है अभी अपने ओरिजिनल हालत में है। अब अगर इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूं दोनों के ऊपर और दोनों को नीचे जो है थोड़ा सा इनको स्ट्रेच करूं, मैंने एक फोर्स इनके ऊपर अप्लाई किया दोनों के ऊपर और इनको नीचे थोड़ा सा क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, अप्लाइड फोर्स। एक मेरे पास स्प्रिंग है और दूसरा मेरे पास रबर है, दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर थी। दोनों के ऊपर मैंने फोर्स को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। जब दोनों के ऊपर मैंने फोर्स को अप्लाई कर दिया है तो दोनों जो है वो अपनी ओरिजिनल साइज से थोड़े क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, इधर तक आ गए और ये वाला जो है ये इधर तक आ गया। देखो ये दोनों की ओरिजिनल पोजीशन है और ये दोनों की नई पोजीशंस है जब मैंने दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब अगर आप लोग देख लो दोनों की जो शेप्स है उनमें क्या आ गई, चेंजेस आ गई। अब अगर मैं ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, इनको मैं क्या कर लूं, रिमूव कर लूं, हटाऊं। अगर रबर और प्लास्टिक दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गई, रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। कोई भी चीज है जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी जो ओरिजिनल शेप है उसमें चेंजेस आ जाती हैं और फिर जब आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हो, हटाते हो और वही दोनों मटेरियल्स जो है अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन, अ बॉडी कैन रिगेन कहते हैं दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाना, दोबारा आ जाना, ओरिजिनल शेप, दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाना। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर कोई बॉडी है आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी शक्ल खराब हो जाती है और फोर्स के हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल हालत के ऊपर वापस आती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग का वर्ड जो है इसका मतलब है बिगड़ाव, बिगड़ाव। और फोर्स आपको पता है कुव्वत को कहते हैं, तो इसका कंबाइन मतलब क्या हो गया, कुव्वत है, बिगड़ाव। वो फोर्स जो एक बॉडी की शक्ल को डिफॉर्म करती है, डिशेप करती है, खराब करती है। तो जब भी हम एक बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी शक्ल खराब हो जाती है, फिर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब इसके बाद है इलास्टिक लिमिट, लचक की हद। लचक की हद, किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी की एक हद होती है, लचक की हद। अब कोई भी बॉडी है इसके ऊपर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, एक मखसूस लिमिट है, उसका एक हद है, उसी हद के अंदर वो अपनी बॉडी को अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लेके आ सकती है। अगर आपने वो हद, वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ सकती है। ठीक है, तो जो पॉइंट जो हमने मुकर्रर किया है कि इसके अंदर ये वापस आ सकती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द मैक्सिमम लिमिट इन विच अ बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। देखो ये स्प्रिंग है,
मैं आपको कहता हूं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अब अगर आप इसके फोर्स इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये स्प्रिंग अपनी हालत में वापस आ सकती है। देखो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और मैं इसको इधर तक लेके आया हूं। अब अगर मैं छोड़ता हूं तो ये इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है। अब अगर मैं इस बी पॉइंट को क्रॉस कर लेता हूं तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ सकता है। इसमें जो चेंजेस आएंगी वो परमानेंट आएंगी। पहले जो चेंजेस आ रही थी इलास्टिसिटी में वो टेम्परेरी थी, आर्जी थी, लेकिन अब अगर इस लिमिट को मैं क्रॉस करूं तो इसमें परमानेंट चेंजेस आएगी। परमानेंट जो है वो चेंजेस ऐसी होती हैं कि बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आती है। तो ये जो हद मैंने इधर मुकर्रर किया इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। अब जब हम इस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी शुरू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी से, इलास्टिक लिमिट से आगे होती है। इसमें जब आप एक इलास्टिक बॉडी की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेते हो तो फिर उस बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ जाती है और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा वापस रिगेन नहीं कर सकती है। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, या इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का अपना एक लिमिट है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब अगर हम उस प्लास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर बॉडी जो है उसमें फिर जो है क्रैक्स आ जाती हैं, बॉडी जो है वो टूटने की तरफ चले जाती हैं, जिसको हम फिर क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, थैंक यू।